छेवनी भर पानी में साहब खड़ा है, छेवनी भर पानी में खड़ा है। हम लोग के पानी का बहुत दिक्कत है, हम लोग को पानी नहीं निकल पाता, पानी नहीं निकल पाता है। गांव से जुड़े हैं, गांव की माटी में रहते हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, गांव के रहवासी हैं। ये हमारा दायित्व और जिम्मेदारी बनता है कि हम गांव की खबरों को भी आप तक पहुंचाएं। इसी कड़ी में आज थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत अतरौड़ा ग्राम पंचायत में हम खड़े हैं। आइए इस गांव की हरजन बस्ती में, जिसे हम चमरौटी कह देते हैं अपनी भाषा में, लोग पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजते हैं, यहाँ खड़े हैं और यहाँ की समस्या यहाँ के लोगों द्वारा आपको बताएंगे। ये भीड़ आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत लोग चले गए, बारिश हो रही थी तो बरसात की वजह से 1/4 लोग बचे हैं, समझिए कम से कम लोग बचे हैं। लेकिन इनकी एक समस्या है, गांव जब हम प्रदेश की बात करते हैं तो त्रिस्तरीय चुनाव होता है गांव में। जैसे पंचायत को 3 भागों में बांटा गया, गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, फिर अलग अलग पंचायतों को निधि दी जाने लगी गांव के विकास के लिए। शायद व्यवस्थापिका यानी व्यवस्था, देश के संविधान की व्यवस्था का सबसे बड़ा अगर स्तंभ है तो वो गाँव है हमारा अपना। लेकिन जब गाँव की व्यवस्था की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं और हर घर पक्का मकान की बात करते हैं, तो जैसे लज्जा सी आती कि हम झूठ बोलने जा रहे हैं। हर घर पक्का मकान में भी इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, एक प्रेम प्रसंग का मामला इसी गांव से निकला था। आइए फिर स्वच्छता की बात दिखाई, घुमा दीजिए कैमरा, घुमाइए। स्वच्छ भारत मिशन में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन, ये रास्ता है 10 कड़ी का रास्ता है। जो रास्ता आप देख रहे हैं, कोई भी 4 व्हीलर लेकर के इमरजेंसी में इस गाँव में नहीं आ सकता है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, बीमारी के समय में भी यहाँ से नहीं। आप बगल में घर दिखाइए इधर, ये स्वच्छ भारत मिशन का ये कार्यक्रम चल रहा है। बहरहाल आइए अब प्रधान की तरफ चलते हैं कि प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि गांव का विकास करे, गांव में तेजी से विकास के काम को लाए। आइए एक रास्ता इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, ये लोग बता रहे हैं 10 फीट का रास्ता है, किसी भी हालत में ये 5 फीट 6 फीट बचा हुआ है। 10 फीट कभी नहीं 4 व्हीलर जा ही नहीं सकती। आइए ले चलते हैं आपको। जब मोदी ने जल जीवन मिशन चलाया था तो इसी रास्ते को तोड़ा और तोड़ने के बाद इसमें तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या किया कि नाली डाल दी गई और नाली पड़ गई तो पाइपलाइन पड़ गई पानी निकालने के लिए। बहरहाल आते हैं इस रास्ते से, जब हम जाते हैं गांव की तरफ चलते हैं, हम भी चल रहे हैं, ये जनसंख्या चल रही है पीछे पीछे, आप देखिए। और ये पानी देखते चलिए, ये तो बारिश का पानी है। अभी और आगे चलते हैं, बरसात हुई है, ये पानी डूबा हुआ है। बहरहाल बारिश हो गई, पानी डूब गया। गाँव के लोग परेशान कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, समस्या कितनी बड़ी है। आइए ये देखिए, ये बहनें हैं, ये माताएँ, ये गाँव के लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं। चलते चलें, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चलिए। और ये दिखा रही है, रास्ता देखते रहिएगा आप लोग, ये भीड़ देखिए और रास्ता देखिए। चलते हैं, इसी रास्ते से गांव के लोगों को जाना। अगल बगल घर देख करके आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। अगल बगल घर देख सकते हैं, हम भी घुसेंगे इसमें, हमको भी घुसना है और हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ चलेंगे मेरी समझ से। अब चलते हैं, ये रास्ते से हम चल रहे हैं। ये हमारा जूता देखिए डूबते जा रहा है पानी में। बहरहाल अब इसी तरह 2026 में चुनाव है ना, अब चुनाव सामने है तो मैं भरोसा रखता हूं कि मुझे चुनाव की खबर लगानी है, गांव के तमाम विकास दिखाने हैं आपको, शौचालय दिखाना है, कॉलोनी दिखाना है। अब देखिएगा ये जूता डूब चुका है, ये जूता डूब चुका है, पैंट भी डूब जाए कोई दिक्कत नहीं है और गिर भी जाएंगे कोई समस्या नहीं। आइए यही बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग आओ, पहले खड़े हो जाओ आप लोग, यहाँ खड़े हो जाएं आप लोग और कुछ मुझे बताएं। ये कौन सा गाँव है सर? ये अतरौड़ा गाँव है। अच्छा, और आप लोग आइए, सब लोग आ जाइए। आइए, ये पानी और पानी की दशा देखिए आप। ये पाइपलाइन लगी हुई है, पानी डूबा हुआ है। ये पानी परमानेंट बना रहता है यहाँ पे? हाँ, हमेशा बना रहता है। आप लोग आइए, सब लोग आइए, इकट्ठा आइए, घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए घुस के आइए, पहले बताइए, पास आइए, मेरे कैमरे के पास आइए आप लोग। जाए बहुत परेशानी है, पानी पास नहीं होता, सही नहीं है। छेवनी भर पानी में साहब खड़ा है, छेवनी भर पानी में खड़ा है। हम लोग के पानी का बहुत दिक्कत है, हम लोग को पानी नहीं निकल पाता, पानी नहीं निकल पाता है, पानी नहीं निकल जाता, नाली है यहाँ पे, नहीं कुछ नहीं है। हाँ, शौचालय मौचालय कुछ नहीं है, रास्ता भी नहीं है। नहीं आ सकता वहाँ से, पिच से लेकर के जो है रोड से यहाँ 4 व्हीलर भी नहीं आ सकती। एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। कभी अगर कोई समस्या है तो एम्बुलेंस आएगी? नहीं आएगी। क्या आप लोगों ने ये शिकायत कभी प्रधान से किया, प्रधान को दिखाया कभी? जी बिल्कुल, आप आइए, इधर घूम जाइए। हाँ आइए जी, बताइए। मैं 1.5 महीना पहले प्रधान से बोला गया कि पानी यहाँ बुरा है और नाली बनवा दें, तो बोले कि 15 दिन हमें मौका दीजिए।
15 दिन बाद फिर गए हम लोग कहने के लिए, तो वो प्रधान इनकार कर दिए, हम नहीं कर पाएंगे, तुम लोग हमें वोट भी नहीं दिए हो और ऐसी ऐसी समस्याएं बताए हैं कि वोट हमको नहीं दिए हो और हम काम जो है नहीं कर पाएंगे। किस जाति के प्रधान है यहाँ पे? प्रधान जो है, प्रधान जो है एससी कास्ट का है, और जो है प्रधानी जो है वो मुसलमान कर रहे हैं। उनका क्या नाम है जो प्रधानी? उनका नाम फखरे आलम है। फखरे आलम जी प्रधानी कर रहे हैं। और जो प्रधान नामित प्रधान है कागज की, उनका नाम क्या है? उनका नाम कैलाशी है। कैलाशी देवी। हाँ। कैलाशी देवी जैसा पहले ज़माने से चला आया है, अभी भी आज ये रीति रिवाज लगभग प्रदेश में चल भी रहा है। कैलाशी देवी इस गांव की प्रधान है, एससी बिरादरी से हैं, इनकी बिरादरी से इनके गांव के रहने वाली हैं। और इनकी प्रधानी कौन करते हैं? सर फखरे आलम करते हैं। अच्छा। उनसे कहा गया कि नाली निकलवा दो, काम वही सब करते हैं। तो ये सोचा गया कि चले उनसे बात करा जाए, तो आए देखें, मौका भी देखें, नाली की बात हुई तो वो बोले कि चलो 15 दिन हमें मौका दे दो, 15 दिन बाद हम करवाएंगे। सब खेत वोत खाली था, जब भी बात होती थी बोले ट्रैक्टर जाने का रास्ता नहीं है, माल कैसे गिरेगा। उस समय खेत भी खाली था। इसी से बच्चे इसी से आते हैं? अच्छा, बच्चे डेली इसी से आते हैं? ये रास्ता है, यहाँ हम लोग देखा पानी में कितना बिछला है, अब बाई चांस का बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस यहाँ आ ही ना पाओ। खटिया पर उठा ले जाए, माथे ले जाए, माथे वहाँ रोड पे ले जाए। यहाँ आप लोग गाड़ी खड़ा करे, वहाँ पे खटिया उठा के लेके जाते हैं, तब वहाँ एम्बुलेंस आता है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हमारी बाइक खड़ी है। ये लोग कह रहे हैं कि जहाँ आप बाइक खड़ी किए हैं वहाँ तक एम्बुलेंस पे लादने के लिए आदमी को चारपाई पे लाद करके आज भी हम वहाँ ले जाते हैं, तब आदमी को लाद देते हैं। ये गांव का विकास है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहूँगा। इस गांव की भीड़ को दिखाइए, उधर की जनता को दिखा दीजिए। एक साथ आप लोग बताइए, आप अपने प्रधान के काम से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। अभी क्या चाहते हैं सरकार से या प्रधान से या बीडीओ सेक्रेटरी से, क्या कहना चाहेंगे? रोड चाहिए और मतलब नाली चाहिए, रोड चाहिए और नाली भी चाहिए। जो पोखरा वोखरा है सब बाबा साहब की जो मूर्त है वहाँ बाउंड्री होना चाहिए, पोखरा जो भी वो भी होना चाहिए। सर बीच में एप्लीकेशन पड़ा हुआ था। आप चले आइए घुस आइए, डरिए मत। सामने एप्लीकेशन पड़ा हुआ था, सामने रहा है उधर। हाँ, उसका एप्लीकेशन पड़ा हुआ था, प्रधान आए, वो नपा हुआ 17 बिस्सा, मतलब वो जल खाता है, तो उसमें हर साल बरसात का पानी भी और नलके की पानी भी उसमें जाता था। और इस समय हम लोगों को नलके उलके के पानी कुछ भी नहीं जा रहा है, खाली बरसात का पानी और माटी उसको पाट के यूज कर दिया जा रहा है। जो प्रधान से किया गया उसको पोखरा बनवा दीजिए, वो पोखरा वोखरा कुछ भी नहीं बनवाया, वैसे वो पड़ा हुआ है। अभी इस समस्या का समाधान ये पानी के निकास का रास्ता अगर ये प्रधान अगर बनाते हैं तो कहाँ बना के ले जाएंगे पानी? सामने आप वही सामने अच्छा, इधर भी इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ बना दे, दोनों तरफ जिधर पाएगा पानी उधर चला जाएगा। जल खाता दोनों तरफ है, दोनों तरफ जल खाता है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं, एक तरफ 17 बिस्से का जल खाता है, एक तरफ कितने बिस्से का है? 10 बिस्से का है। एक तरफ 17 बिस्सा का जल खाता है, एक तरफ 10 बिस्सा का जल खाता है। दोनों तरफ से ये लोग चाहते हैं कि इधर का पानी उधर कुछ निकाल दिया जाए, कुछ इधर वाले जल खाते में निकाल दिया जाए, ताकि ये गांव सुरक्षित हो जाए। अब बीमारियों का घर है ये जल जमाव आप देख सकते हैं, ये जल जमाव देख सकते हैं आप। बच्चे हैं साथ में, ये रास्ता भी 10 कड़ी का रास्ता अभी जो भी है सुरक्षित 10 कड़ी का रास्ता नहीं है। दोस्तों चलते हैं हम धीरे धीरे, फिर से बाइक चलते हैं, इधर ले चलते हैं आपको। चलिए हमारे साथ, आइए चलते हम लोग चलते हैं। और हमारे साथ हमारे कैमरामैन आशीष पाल जी काफ़ी मशक्कत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे इसी रास्ते में से नाली निकल भी जाएगी 10 कड़ी की। अच्छा, नाली भी निकल जाएगी बिल्कुल। हाँ देख लेंगे, उधर बहुत दूर हो जाएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ, ये आप देख सकते हैं ये परेशानी और ये परेशानी मेरी समझ से जो है इस समस्या नहीं आ पाता है एम्बुलेंस। क्यों बाबा, एम्बुलेंस आता है यहाँ तक? हाँ, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आता। समस्या बहुत हालात में हम लोग उठाकर घाट पे जो है ले जाना पड़ता है, ऑफिस के सामने जहाँ की बाइक खड़ी है वहाँ ले जाना पड़ता है, वहाँ ले जाना होता है पेशेंट को। किसी की तबीयत खराब हो गई तो यहाँ से खटिया पे लेके वहाँ जाना पड़ता, तब ले जाना पड़ता। ये समस्या कितने दिन से है लगभग इस गांव में? 1.5 दिन से। ये रास्ता क्लियर होना चाहिए और नाली बीच में होना चाहिए, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। 20 साल से समस्या झेल रहे हैं। ऊपर बेटा, ऊपर 20 साल से ऊपर। इतने कोई प्रधान इस पे ख्याल नहीं किया? ऐसा नहीं आप लोग बनने तो नहीं देते, ऐसा तो नहीं होता है? ऐसा नहीं कि आप लोग विवाद करते हैं बनने नहीं देते, तब ये समस्या
तो नहीं झेल रहे हैं? विवाद तो नहीं है इसमें? नहीं, विवाद नहीं है। कोई विवाद है? अरे सर, अगर विवाद होता तो ये जो लगा हुआ है ये इसको भी तो रोका जाता है। ये लगा हुआ है, इंटरलॉकिंग लगी हुई है जी, बिल्कुल इधर कोई विवाद बिल्कुल। विवाद नहीं, नाली जो रोड के बीच में से लेके जाए ना, विवाद हो रहा है। जहाँ विवाद हो रहा है तो नाली बनाइए, सड़क के बीच में लेके जाइए, इसमें कौन विवाद होगा? बिल्कुल। दोस्तों, मेरी समझ से आप लोग देख सकते हैं, ये बारिश का पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी नल का पानी और बरसात का पानी इस तरह से जम जाता है, 5-5 दिन 7-7 दिन पानी निकलने में लग जाता है। तो ये समस्या बड़ी समस्या है, और ये समस्या अगर इस गांव में ऐसे बरकरार रहती है तो मेरी समझ से आने वाले कल में इस गांव का भविष्य अंधेरे में दिखाई पड़ रहा है। अभी जैसा कि मैं वीडियो लगाने का मेरा उद्देश्य मुख्य इतना सा उद्देश्य है, किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी प्रधान की खिलाफत करना, किसी सिक्योरिटी वीडियो की खिलाफत करना नहीं है। लेकिन मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा और सरकार के लोगों से निवेदन करूंगा, वीडियो सिक्योरिटी से कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप प्रधान के साथ मिलकर के गांव का विकास करें। अगर आपका प्रधान इस मामले पर आपको याचिका दे रहा है, निवेदन भेज रहा है, कार्रवाई दे रहा है, बैठक रजिस्टर पहुँचा रहा है, तो आपने क्या किया? आप भी जवाब दे सकते हैं। सेक्रेटरी साहब अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सेक्रेटरी बताएं, वीडियो साहब बताएं कि अतरौला गांव पंचायत में जो ये समस्या है, इस समस्या के लिए आपने क्या सोचा है? ऐसे लगभग जनपद जौनपुर के 1575 गांवों में से अधिकतर गांवों की समस्याओं को निकाल करके मैं आपके सामने रखूंगा। चुनाव सामने है 2026 में। मैं गांव के प्रधानों की करतूत और गांव के प्रधान जो विकास किए उनका भी हर तरह से, कि जो प्रधान विकास किया है उस प्रधान की खबर भी, और ऐसे भी गांव की समस्याओं की खबर भी हम उठा करके आप लोगों तक रखेंगे कि 5 साल का समय निकल गया, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, इसी प्रधान में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों? कभी प्रधान ने क्यों कुछ नहीं किया? वही बोलता है वोट नहीं मिला है बस्ती से, बोलते हैं यहाँ से वोट नहीं मिला, और फिर बोलते हैं कि हम अगर प्रधान हैं तो हम अपने यहाँ बना रहे हैं, अगर तुम्हारे बिरादरी में प्रधानी होगी तुम अपने बना लेना, हम लोग बोलने नहीं जाएंगे। नहीं तो प्रधान है तो बता रहे हैं कि आप सर है, कैलाशी देवी प्रधान है, पर वो प्रधानी नहीं कर रहे हैं ना, प्रधानी वो अपने माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, फखरे आलम वो अपने माध्यम से प्रधानी कर रहे हैं, उनसे खाली यहीं से रास्ता 10 कड़ी की जब बात आती है तो रास्ता यहीं से दिखता है कि यहाँ 10 कड़ी का दोनों पटीदारों की तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, यही इतना रास्ता 10 कड़ी का मात्र सुरक्षित बचा हुआ है। और फिर जब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं, जब आगे की तरफ चलते हैं, अब 10 कड़ी की बात करते हैं कि यहाँ से तो रास्ता ठीक है, लेकिन यहीं से जैसे हम गाँव के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं दोस्तों, फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए, आप चलते हैं गाँव के बाहर की तरफ चलते हैं, और ये स्टोरी आप देखिए, ये रास्ता 10 कड़ी का है, ये घूमने का रास्ता। अब यहाँ से 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर भी आने में समस्या हो जाती है, हम लोग बाइक भी नहीं लेके आ पाते हैं। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं कि ये 10 कड़ी का रास्ता क्या 10 कड़ी है? ये 10 कड़ी वाला रास्ता आप देखिए और ख़ुद बताइए। सामने मैं आशीष जी से निवेदन करूँगा, जी आशीष जी थोड़ा सा सामने कैमरा लगाइए। ये आप देख सकते हैं इधर से एक 10 कड़ी है, ये कचरा आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन वाला कचरा भी दिखा दीजिए आप। तो ये गाँव है और गाँव की ये गंदगी है, और गंदगी की ये समस्या आप देखिए कि ये परेशानी आप देख सकते हैं कि क्या परेशानी है गांव में। बहरहाल अब यही वो गांव है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या निकलेगा। इस अगर जहां से हम चले हैं वहां से अगर किसी व्यक्ति को यहां आना होगा 4 व्हीलर से, शादी विवाह में दूल्हे की गाड़ी आनी है तो कैसे आएगी? आप देखिए, ये मामला है। बहरहाल ये रास्ता पुराना, चूँकि मकान बना हुआ है, तो अगर रास्ता नहीं है तो जो भी रास्ता है वो सुरक्षित और साफ़ होना चाहिए। ये समस्या क्यों? ये पुराना रास्ता इतना ही था और चौड़ा था? और था सर, तो बाद में सब पहले के। अच्छा, ये आ जाते हैं और इधर भी पानी निकलने का रास्ता नहीं। तो जो सबसे बड़ी समस्या गांव की है, ये गांव वालों की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये समस्या है मेरी समझ से जल जमाव। क्यों? पानी के निकास का रास्ता ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है ये। पानी जाने का रास्ता नहीं है, नल नहीं बना है, नाली पोखरा देख लीजिए। हर साल काम होता है, उसमें पैसा पास करवाते 5-6 लाख रुपए, बाकी वो क्लियर नहीं होता, सिर्फ छिनवा देंगे। 2 दिन चलेगा बस। बजट मतलब हर साल पास होता है? बजट हर साल पास होगा, 5 लाख 6 लाख। गांव का जो रोड दिखाए हैं आपको, वहाँ पानी का, वहाँ का भी बजट पास हो गया, नाली का भी बजट पास हो गया है, पर वो काम कुछ नहीं हुआ। इसका रिकॉर्ड आप लोगों ने निकाला था जो बजट पास हुआ है? निकालते हैं कि इसका कोई सुनवाई ही नहीं है। रिकॉर्ड है सर, उसका रिकॉर्ड है। सुनवाई है, पैसा पास हो गया, फरुआ लगा दिए 2 ठे, पैसा पास हो गया, काम खत्म हो गया। आप लोग जैसा वीडियो आते हैं बना लेते हैं, उनका पैसा पास हो गया, फिर बात खत्म हो गई।
अच्छा, वो लोग वीडियो बना करके लगा के पैसा पास कर लेते हैं, पैसा पास करके काम खत्म। देख लीजिए बड़ा पोखरा है, चाहे पानी कहीं रुके नहीं रोड पे। ये इतना बड़ा पोखरा है, देख लीजिए। ये 10 बिस्वा का है, 10 बिस्वा वाला वहीं बीच में ही। जी बिल्कुल। अच्छा, ये छोटा वाला है, आप दिखाइए। यही पोखरा है जहाँ इन लोगों की इच्छा है कि पानी के निकाल का रास्ता निकाल करके आप यहाँ इस जलकुंभी से भरा हुआ ये पोखरा, आप यहाँ पानी ला करके रोक सकते हैं। गांव के पानी के निकलने का रास्ता यहाँ हो सकता है, यहाँ से खेतों में चला जाएगा। एक रास्ता बनी है, नहर भी है, नाली वो साइड। अच्छा, नहर भी बनी हुई है, नाला भी उधर है। तो ये इच्छा है गाँव वालों की। ये देखिए, ये समस्या, ये जनसैलाब आप देख सकते हैं पीछे से, ये पोखरा है सामने वाला। और इसके बावजूद भी बारिश के समय में ये मशक्क़त, और ये तो आप देख सकते हैं जूता वूता सब खराबे हो गया है। तो लगातार जो है मैंने कोशिश करी है कि गांव की समस्या निकाल करके हम ब्लॉक तक भेजने की कोशिश करें, ज़िले तक भेजने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो को हमारे डीएम साहब देख रहे हैं, डीएम साहब कार्यालय में देखा जा रहा है, ब्लॉक में देखा जा रहा है, या स्वयं इस गांव के प्रधान जी देख रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी से हाथ जोड़ करके कि अगर आपकी समझ में थोड़ी सी बौद्धिकता है तो इस गाँव का एक बार पुनः से आकलन करिए कि बरसात के समय में क्या मरीज़ मेरे गाँव से निकल करके हॉस्पिटल जा सकता है। अगर नहीं जा सकता है तो फिर 5 साल लानत है आपने जो समय गुजार दिया प्रधानी के नाम पर। ये जनता आपको वोट करेगी तब आप गांव के प्रधान माने जाएंगे। नहीं, आपको अगर आधे गांव के लोगों ने वोट दिया है, आधे गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप विकास नहीं करेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, पूरा गांव आपके बच्चों जैसा हो गया, आप गांव सभा के अध्यक्ष हो गए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती कि आपकी हरजन बस्ती का हाल ये है। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं प्रधान जी? मेरा सवाल भी आपसे है, और मैं वीडियो साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार इनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए इनके जल जमाव के रास्ते को ज़रूर बनाएं सर। बहुत मशक्क़त है, बहुत शासत है इस गांव में, बहुत दिक्कत है। आप लोग अपनी आवाज़ को लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से बुलंद करते रहें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, जैसे बन पड़े आप डालते रहें, अपने गांव की समस्या बताते रहें। हम अपनी समस्या बताते हैं तो किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम अपनी समस्या बताने का मतलब होता है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, हम प्रधान तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, हम बीडीसी सेक्रेटरी वीडियो तक अपनी आवाज़ डीएम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आप आवाज़ लगाना, विरोध करना नहीं होता है। आप लोग भी इसमें प्रधान का विरोध, बीडीसी का विरोध, जिला पंचायत का विरोध मत मानिए। ये इनकी पीड़ा है, इनका दर्द है जो आपको बताना चाह रहे हैं। ये वीडियो यहीं पर रोक देते हैं। अगली